आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे देश के अंदर सिर्फ औषधीय पौधों के रूप में नहीं, खाद्य पेड़ के रूप में नहीं, अपितु पूजा और पवित्रता के लिए जिसको हम जानते हैं, ऐसा जो वृक्ष है जिसको हम बोलते हैं बेल, बिल्वपत्र, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जानता है। कारण कि हमने जो हमारे औषधीय वृक्ष थे उन वृक्षों को परमात्मा के साथ या देवी देवताओं के साथ जोड़ करके देखा। शायद इसके पीछे जो कारण रहा, जो हमें समझ में आती है बात, वह ऋषियों ने संभवतः इन वृक्षों की औषधीय गुणों को या इनके अंदर छिपी हुई दिव्यता को पहचाना, इसीलिए भिन्न भिन्न वृक्षों को अलग अलग देवताओं से या अलग अलग उपास्य देवों के द्वारा इसको जोड़ा गया। वैसे तो पूरे विश्व के अंदर यदि धर्मों की बात करें तो भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न वृक्षों की, अलग अलग वृक्षों की बात की गई है जिनको उनके साथ उन्होंने जोड़ा। इसके पीछे मैं समझता हूँ कि प्राचीन काल से ही जो हमारे महापुरुष थे, इस दुनिया के अंदर जो भी दिव्य आत्माएं आई, उनको यह पता था कि आने वाला समय ऐसा भी आएगा जो वनस्पतियाँ, लताएँ और वृक्ष समाप्ति के कगार पर होंगे। उस समय पर लोग इनको चाहे धार्मिकता से जोड़ करके, चाहे किसी मत पंथ संप्रदाय या किसी देव या किसी दिव्य जो आत्माएं हैं उनके साथ जोड़ करके ही चाहे इन पौधों की वो रक्षा कर पाएंगे। शायद यही कारण है कि आज हम बहुत सारी बागों में या घरों में या घर के किनारे पर जहाँ भी जगह होती है तो इस बिल्व वृक्ष को खड़ा पाते हैं। तो इसका जो मुख्य जो प्रयोग है वह हम इस रूप में जानते हैं कि भगवान शंकर को हम बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। तो शायद उसके पीछे भी यही हेतु रहा हो कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं कि हमने देवों को इसको चढ़ाते हैं, इसका अर्थ यह है कि यह वास्तव में संग्रहणीय पौधा है। इसकी हमें इस रूप में संग्रहण करना चाहिए कि ये देव के लिए योग्य हो सकता है तो मानव के लिए क्यों नहीं योग्य हो सकता। तो आइए इस देव को, भगवान को जो चढ़ाया जाता है, ऐसा पवित्र जो बिल्व फल है, बिल्व पत्र है, उसके लिए हम आज उसके औषधीय गुणों के लिए हम बात करते हैं। तो यह बेल को, हालांकि प्रायः आप देखते हैं इस बिल्व पत्र के अंदर 3 पत्ते निकलते हैं। ये सामान्यतया जो बिल्व का पौधा होता है उसके अंदर आप देख सकते हैं, परंतु कभी कभी इसमें 5 पत्ते भी निकलते हैं, कभी कभी 7 पत्र भी निकलते हैं। जहाँ तक पूजा की बात है, निश्चित रूप से जो भारतीय संस्कृति से, हिंदू धर्म से या जो अपने सनातन परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, वो ऐसा भी मानते हैं कि जितने अधिक पत्ते होते हैं वो ज़्यादा अच्छा शुभ माना जाता है शिव को चढ़ाने के लिए। शायद मैं समझता हूँ कि औषधीय रूप में 3 पत्ती या 5 पत्ती में कुछ फ़र्क हो, यह एक अनुसंधान का विषय हो सकता है, परंतु अभी तो मैं समझता हूँ कि बिल्व पत्र अपने आप में बहुत ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। तो हम औषधीय विषयों में बात करते हैं तो ये जो बिल्व के अंदर आप देखते हैं, इनके पत्तियों के अंदर, इसके लकड़ी के अंदर और यहाँ तक कि इसके फल के अंदर भी बहुत ही सुंदर एक खुशबू होती है इस फल के अंदर। तो 10 मूल के जो द्रव्य हैं आयुर्वेद के अंदर, उन द्रव्यों में इसके छाल को, बिल्व छाल भी जो है उसमें डाला जाता है। और हम जानते हैं कि आयुर्वेद के अंदर 10 मूल की कितनी महत्ता है। जितने भी तरह के वातज व्याधि हैं उन व्याधियों में हम 10 मूल का प्रयोग करते हैं, तो उससे जितने भी तरह के अर्थराइटिस हैं, दर्द है, शोथ है, या जो हमारी प्रसूता माताएं, बहनें होती हैं प्रेग्नेंट के बाद में, जब डिलीवरी के बाद में जब बच्चा होता है तो उसके बाद माताओं की जो शरीर है उसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है या किसी भी तरह से कोई भी रोग बीमारी आने की संभावना होती है, उस समय पर 10 मूल का काढ़ा पिलाया जाता है। तो उसको 10 मूल को, लगभग 10 ग्राम को यदि हम 400 ग्राम पानी में उबालें और जब बचे 1/4 रह जाए, छान करके हम पिला देते हैं, तो उससे प्रसूत रोग या किसी भी तरह के जो वातज रोग हैं, दर्द या शोथ वाली बीमारियां हैं, उसमें पूरा लाभ होता है। तो यह बिल्व, यह बेल का वृक्ष 10 मूल के जो द्रव्य हैं उनमें से एक द्रव्य यह भी होता है। बिल्व की जो पत्र हैं, ये जो बेल के पत्ते हैं, इन पत्तों को यदि
पीस करके हम थोड़ा सा मिश्री मिला करके 8-10 पत्तियों को डेली पिएं तो इससे निश्चित रूप से जिनको प्रमेह की बीमारी है, चाहे किसी भी तरह की धातु क्षीणता है, उसके लिए यह अत्यंत लाभकारी है। और यदि 7 पत्तियां बिल्व की ले लें, 5 पत्ती नीम की ले लें और 3-4 पत्ती तुलसी की ले लें, ये एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है। 7 पत्तियां बिल्व की, 5 पत्तियां नीम की और लगभग 4-5 पत्तियां तुलसी की और 4-5 दाने काली मिर्च, तुलसी की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ और बेल की पत्तियाँ, इसको यदि घोट करके अच्छी तरह से उसका जैसे 1 कप लगभग शरबत जैसा बना करके प्रतिदिन यदि मधुमेह के रोगी को पिलाया जाए तो निश्चित रूप से मधुमेह में इससे बहुत लाभ होता है। और मधुमेह की वजह से यदि आपको आपकी किडनी के ऊपर भी किसी भी तरह से परेशानी होनी शुरू हुई हो तो उस परेशानी को भी आप रोक सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा अचूक प्रयोग है। जो मधुमेह के रोगी हैं वो लोग ज़रूर इसका प्रयोग करके देखिए। शायद इसकी वजह से जैसे कि हम जो पाषाण पूजा करने वाले जो हिंदू संस्कृति के जैसे लोगों में जब शिवलिंग होता है उसके ऊपर हम बिल्व पत्र को शायद इसलिए डालते हैं क्योंकि जो प्रमेह जन्य व्याधियाँ हैं या जो किडनी संबंधी रोग है इसके ऊपर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह बहुत ही लाभकारी और बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। तो ये हमने प्रयोग करके देखा है। और जो लोग जिनको बहुत ही ज़्यादा काम वासना सताती हो, क्योंकि आजकल जो कामुक दृश्यों को देख करके इस तरह के बहुत सारे जो साहित्य हैं या इस तरह के जितने भी दृश्य हैं ये आज हमारे समाज के अंदर एक तरह से विषमता को पैदा कर रहे हैं, विकृति को पैदा कर रहे हैं। उन विकृति की वजह से जो कामोत्तेजना है, यौन इच्छा है, उसकी इतनी प्रबलता समाज के अंदर बढ़ रही है, यौन स्वच्छंदता आज बढ़ रही है। यदि उसको रोकना हो तो उसके लिए भी यह बिल्व पत्र को यदि आप उसको जैसे कि मैंने कहा 5-7-10 पत्तियों को घोट करके थोड़ा मिश्री मिला करके शरबत की तरह से पिला दें, चाहे वो स्त्री है चाहे वह पुरुष है, जिसको अतिरेक काम वासना सताती हो वो लोग इसका बिल्कुल सहजता के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से वो जो अतिरेक काम वासना है, जो बहुत वासनासक्त लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि हम वासना से मुक्त तो होना चाहते हैं परंतु हमारी जो आंतरिक जो अवधारणा ऐसी बनी हुई है कि हमारा मन वासनाओं में ही घिरा रहता है, उन सब के लिए यह एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत ही दिव्य औषधि है, बहुत ही यह अचूक और कारगर उपाय है बिल्व पत्र। यदि आपके पास ऐसे साधन न हो कि प्रातः काल आप उसको शरबत बना करके नहीं भी पी सकते हो, मैं कहता हूँ कि 4-5 पत्तियाँ प्रतिदिन सुबह अच्छी तरह से चबा करके खाइए और 1 गिलास पानी पी लें। इससे भी आप देखेंगे आपकी वासनाएं होंगी शांत, आपका मन होगा परम बिल्कुल आनंद में शांत। शायद इसलिए हमने इसको भगवान शंकर से जोड़ करके देखा, शायद इसीलिए हमारी संस्कृति में इसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। निश्चित रूप से इसको लेकर के हमें अनुसंधान करना चाहिए और भी कार्य करना चाहिए जिससे कि हम इसके दिव्य गुणों से परिचित हो जाएं। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रमेह की जैसे कि मैंने कहा धातु रोग की समस्या हो उसके लिए भी यह बहुत ही कारगर है। जिनको स्वप्न दोष होता हो उनके लिए भी यह बहुत ही, जिनको बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से एक उत्तेजना बनी रहती हो उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही अच्छी औषधि है। चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो सेवन कर सकते हैं। कि वास्तविक आज बात यही है कि हमारे चारों ओर ऐसे भड़कीले और इस तरह के उत्तेजित दृश्य या इस तरह की बातें या इस तरह का हमारा वातावरण तैयार हो रहा है जिसके अंदर आदमी बिगड़ना हो तो कहीं भी जाकर के निश्चित रूप से उन बुराइयों को ग्रहण कर लेता है। जहाँ तक सुधरने की बात हो तो मैं उन ऋषियों को, उस परंपरा को धन्यवाद करता हूँ कि हमारे परंपरा में सच्चरित्रता संयम की बात हमेशा से की गई, हर धर्म में हर संस्कृति में की गई। पर आज स्वच्छंदचारिता इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको रोकना ज़रूरी है क्योंकि सुख का कारण विषय नहीं है, सुख का कारण संयम है, उसको हमें समझना होगा। तो सुख संयम से मिलता है, संयम में बाधा यदि कारण है तो उसका समाधान ये बिल्व का पत्र निश्चित रूप से आपको समाधान कर सकेगा। मैं दृढ़ विश्वास के साथ अपने अनुभव, ऋषियों के परंपरा से प्राप्त ज्ञान और संत महात्माओं के आशीर्वाद से जो प्राप्त अनुभव है उसके आधार पर कह सकता हूँ। तो आइए देरी किस बात की, आप सब ज़रूर इस बिल्व पत्र का
सेवन करिए। मैं समझता हूँ कि आज का समय ऐसा है, लगभग हर किसी को बिल्व पत्र का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि साधना की शक्ति बढ़ेगी, साधक का मन एकाग्र होगा, वासना में जीने वालों को वासना से मुक्ति मिलेगी। निश्चित रूप से धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में ऋषियों ने प्राप्तव्य चतुष्टय का विधान किया। काम को अर्थ धर्म पूर्वक सेवन करना चाहिए, पतिव्रत्य धर्म का पालन करना चाहिए। एड्स जैसी जो महामारियां हैं, बीमारियां हैं, आप असंयम की शिक्षा दे करके या किसी तरह से कृत्रिम संसाधनों के उपयोग के द्वारा एड्स जैसी महामारी को नहीं रोक सकते हैं। परंतु यदि स्त्री पतिव्रता हो जाए, सारे पति पत्नी व्रता हो जाएं, उसी दिन एड्स जैसी जो महामारियां हैं, बीमारियां हैं, सदा के लिए इस दुनिया से समाप्त हो सकती हैं। इसका एकमात्र समाधान है संयम, सदाचार, और उसका पाठ पढ़ाता है हमारा यह पूरा हमारा जो प्राचीन विज्ञान, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति इसी बात को सिखाती हैं। तो हमने बताया कि किस तरह से बेल का पत्र मात्र आपके यौन जो पिपासा है, जो आज जितने भी यौन जनित जो विकृतियां हैं पूरे समाज के अंदर, उसको समाप्त कर सकते हैं इस बिल्व पत्र के द्वारा। दूसरा, इससे जैसे कि मैंने कहा कि प्रमेह के लिए बहुत अच्छा है। प्रदर रोगों के लिए लेडीज को, चाहे वह श्वेत प्रदर है चाहे रक्त प्रदर है, यदि बिल्व पत्र को शरबत की तरह से इसको पीस करके थोड़ा मिश्री मिला करके या पानी मिला करके सेवन करते हैं तो उससे प्रदर की बीमारी, प्रमेह की बीमारी भी दूर हो जाती है। यह बहुत ही लाभकारी है और बहुत अच्छा प्रयोग है। और आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो बेल के फल हैं, फलों का भी बहुत आयुर्वेद में विधान है, बहुत ज़्यादा इसके विषय में वर्णन है। तो फलों का सेवन, यदि आप कच्चे फलों को पाउडर करके, सुखा करके पाउडर करके लेते हैं तो इससे आपकी पेट की जितनी भी समस्या है वह समस्या दूर होती है। बहुत ही अच्छा है संग्रहणी के लिए और आपके आँव के लिए, कोलाइटिस के लिए यह बिल्व का जो फल है, पका हुआ फल तो सीजन में बाज़ार में मिलता है, शरबत के रूप में आप सेवन करते हैं, वह भी बहुत शीतल होता है और बहुत ही पौष्टिक होता है। और जो लोग बिल्व का फल, शरबत या बिल्व की पत्तियों का रस पीते हैं, निश्चित रूप से उनके शरीर की जो दुर्गंधी है, जो पसीना है, जो शरीर में आने वाला दुर्गंधमय पसीना, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और आप स्वयं अनुभव करेंगे, यदि आप 40 दिन तक बेल के पत्तों को घोट करके पीते हैं तो उससे आपके शरीर में से बेल की जैसी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। ये अनुभव है, बिल्कुल अनुभूत है। इसका आप प्रयोग करिए, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कई बार लोग पसीने की बदबू से हमारे बहुत परेशान रहते हैं, वो दूसरे के पास जाने से भी हिचकिचाते हैं। हमने देखा, चाहे वो स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति भी क्यों ना हो, पसीने की बदबू एक बहुत बड़ी समस्या है। जिन लोगों को ये समस्या है, वास्तव में वो काफ़ी मन से, मानसिक रूप से वह हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। उनको भी अब हीन भावना से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास में कहीं ना कहीं इस बेल का वृक्ष जरूर मिलेगा। नहीं है तो अपने घर के आसपास में जहाँ भी जगह हैं 2-4 पेड़ों को लगाइए और आप इनके पत्तों का सेवन प्रारंभ कीजिए। फिर देखिए किस तरह से समाप्त होती है आपकी पसीने की बदबू की समस्या, निश्चित रूप से। तो फल की मैं बात कर रहा था, मेरे पास बहुत सारे हमारी संस्थागत रूप से जो आज हमारे 500 से ज़्यादा वैद्य जो है पूरे देश में चिकित्सा सेवा दे रहे हैं निःशुल्क रूप से। हालांकि देश के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा हमारे वैद्य लोग कर रहे हैं। तो उनके पास हजारों की संख्या में प्रतिदिन ऐसे रोगी आते हैं जो रोगी बहुत भयानक कोलाइटिस या अमेबासिस जैसे रोगों से पीड़ित होते हैं। तो उनके लिए यदि बिल्वादी चूर्ण, वैसे आयुर्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध योग है, घटक है बिल्वादी चूर्ण, यदि आप सुबह शाम सेवन करें पानी से तो आप देखेंगे जो बार बार आपको जाना पड़ता है शौच के लिए, उसकी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और जिन लोगों को कान की परेशानी है तो बिल्वादी तेल कर्णों रोगों में प्रयोग होता है। तो बेल के पत्तियों को कूट करके सरसों के तेल में डाल करके धीरे धीरे आप उसको पका लें और जब तेल बच जाए छान करके 2-2 बूंद कान में डालिए तो इससे मुक्ति मिलेगी कर्ण रोगों से आपको। तो कर्ण रोग के लिए बिल्वादी तेल और पेट के रोगों के लिए बिल्वादी चूर्ण यदि आप अपने आप बनाना चाहें, पंसारी के यहाँ सूखा हुआ जो बेल है उसके अंदर की जो गिरी है वो आपको मिल जाएगी, जो गुद्दा है उसका, तो उसको पाउडर करें और उसमें थोड़ा सा
सौंफ को भून लें। सौंफ जैसे मान लीजिए 100 ग्राम बिल्व का पाउडर है तो आप 50 ग्राम सौंफ को हल्का भून करके उसमें मिला करके आप रख लें और एक एक चम्मच प्रातः सायं पानी के साथ सेवन करें। तो इससे किसी भी तरह की जो संग्रहणी है, चाहे उसमें ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे बार बार आपको मोशन जाना पड़ता हो, या पेट में मरोड़े हो, दर्द हो, इन्फेक्शन हो, सब में इससे हो जाएगा लाभ। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो पेट के रोगों के लिए और आपके संग्रहणी के लिए, कोलाइटिस के लिए, प्रमेह और प्रदर रोग के लिए और काम वासना से मुक्ति के लिए बेल का आश्रय लीजिए। इन वनस्पतियों का आश्रय, इन वृक्षों का आश्रय ही निश्चित रूप से हमारे दुख की निवृत्ति का कारण बनेगा। और संसार के अंदर कोई हमारा मित्र धोखा दे जाए, पर ये वनस्पतियाँ, ये लताएँ, ये औषधियाँ आपको कभी भी धोखा नहीं देंगी। तो वास्तव में ये आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे मित्र हैं। तो आइए इनका शरण लें, इनका आश्रय लें, इनसे प्यार करें और इनके प्यार से हमें मिलेगा नया जीवन, हमें मिलेगा वासनाओं से, रोगों से मुक्ति, हमें इससे मिलेगी निश्चित रूप से नई रोशनी। मैं समझता हूँ कि आइए, बहुत विलम्ब नहीं हुआ है, हम इन वनस्पतियों का आश्रय लें, अपने घर आंगन और अपने आसपास में इन औषधीय वृक्ष को, लताओं को लगाना प्रारंभ कर दें और इन वनस्पति विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब एक साथ मिलकर के एक उद्देश्य के रूप में, एक मिशन के रूप में निश्चित रूप से जन जन तक हम इस चीज़ को पहुंचाएं। हमारी शुभकामनाएं और हमारी सारी शक्ति और ऊर्जा भी आपके साथ है। तो इसको ज़रूर आप इसका लाभ उठाएं। और मैं समझता हूँ कि बिल्व का प्रयोग सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं, सिर्फ हमारी सांस्कृतिक मान्यता के रूप में नहीं, आज के बाद में बेल एक औषधि के रूप में भी आप इस बिल्व को पहचानेंगे, इस बेल वृक्ष को पहचानेंगे। तो इसके जो पेड़ हैं, लगभग मैंने देखा है कि 5000 की ऊंचाई तक भी होते हैं, जो समुद्र सतह से 5000 फीट की ऊंचाई तक, और समुद्र के साउथ के क्षेत्र में भी होते हैं, पूरे देश में पाया जाता है। तो इस बिल्व के औषधीय गुणों से हम पूरे लोगों को ठीक करें। अपने आसपास में जो लोग हैं, शरीर के दुर्गंध की बात हो, यह मुख के छाले के लिए भी, यदि इनके बेल के पत्तों को चबा चबा करके यदि आप उसको कुल्ला भी करते हैं तो मुख की दुर्गंध के लिए, मुख के छाले के लिए भी यह बहुत ही कारगर है। और यह रक्त शोधक भी है, इससे रक्त की शुद्धि भी होती है, तो बहुत ही अच्छा है। और विशेष करके ध्यान रखें, जो हमारे मधुमेह के जो रोगी हैं, जिन भाइयों को, जिन माताओं को, जिन बहनों को, जिन पुरुषों को मधुमेह की शिकायत है, उनके लिए यह बहुत ही एक उत्तम कारगर उपाय है, यह बिल्व फल। तो आइए हम आज से अपने जीवन में इस फल को स्थान दें और अपने जीवन को खुशहाल और रोग मुक्त बनाएं। फिर बहुत सारी जानकारी लेकर के और भी वनस्पतियां और औषधियों के संदर्भ में हम आपको देंगे जानकारी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा।